अकीदत इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कुरान बीबी आयशा की गवाही देता है के हवाले से। तो चलिए अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपने असल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या तारीख में वाक़या इफ़क यानी तोहमत लगाने वालों के वाक़ये के नाम से महफूज है और दिसंबर 626 मुताबिक शाबान 5 हिजरी में उस वक्त पेश आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी मुस्लिक के बाद वापस आ रहे थे। नाज़रीन इकराम, बुखारी शरीफ में इस वाक़ये की जो तफसीलात दर्ज हैं, इनका हासिल ये है कि मदीना के करीब एक मंजिल पर मुसलमानों के कामयाब काफिले ने पड़ाव डाला। आखिरी शब सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का ऐलान फरमाया। बीबी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ऐलान सुनकर कजाए हाजात के लिए उजलत के साथ कयामगाह से दूर चली गईं। वापसी हुई तो गले का हार गायब पाया। आप ये समझी कि टूट कर वहीं गिर गया होगा। उसे तलाश करने वापस हुई तो इसी असना में जो जमात इनके साथ हुदज को ऊंट पर सवार कराती थी, उसने हुदज उठाकर ऊंट पर कस दिया और काफिला रवाना हो गया। नाज़रीन इकराम, उस जमाने में औरतें कम खुराकी के बाइस यूं भी फरबा अंदाम कम ही होती थीं और बीबी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में है कि दान पान सी खातून थीं। इसलिए हुदज रखने वालों को ये एहसास ही नहीं हो पाया कि आप अंदर मौजूद हैं या नहीं। बीबी आयशा ने जब काफिले को मौजूद ना पाया तो बेहद परेशान हुई। हार तो उसी जगह से मिल गया जहां से हुदज रवाना हुआ था, लेकिन आप पैदल कहां तक सफर करती। आपने सोचा कि जूं ही मुसलमानों को ये महसूस होगा कि मैं हुदज में नहीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह सवारी भेज देंगे, इसलिए मुनासिब है कि काफिले का प्यादा पीछा करने के बजाय इसी जगह इंतजार किया जाए। आप वहीं बैठ गईं। चूँकि रात का आखिरी पहर था और सफेदा सहर नमूदार होने वाला था, इसलिए आपकी आंख लग गई। नाज़रीन इकराम, सफवान बिन मुअत्तल सहमी नामी सुहाबी इस फर्ज पर मामूर थे कि काफिले के पीछे रहकर सफर करते कि अगर कोई शय रह गई हो तो उसे लेते आए। वो पीछे से चलते हुए इस मकाम तक पहुँचे तो इन्हें एहसास हुआ कि यहाँ कोई इंसान मौजूद है। करीब आए तो इन्होंने बीबी आयशा को पहचान लिया, क्योंकि आयत हज्जाब से पहले वो इन्हें देख चुके थे। नाज़रीन इकराम, इन्होंने आपको देखते ही फौरन बुलंद आवाज से इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। बीबी आयशा आवाज सुनकर बेदार हो गईं और सिमट कर बैठ गईं। सफवान ने एक लफ्ज कहे बगैर ऊंट को बिठा दिया और आप भी खामोशी के साथ ऊंट पर सवार हो गईं, जबकि सफवान महार पकड़े हुए रवाना हुए और दोपहर के वक्त लश्कर में जा पहुंचे। नाज़रीन इकराम, मुनाफिकीन का ग्रोह अपने सरदार अब्दुल्ला बिन अबी के हमरा इस गज़वे में शरीक था। जब ये खबर अब्दुल्ला बिन अबी को मालूम हुई तो उसकी जमात ने तेजी के साथ इस बोतान को लश्कर में फैला दिया और ये जाहिर किया कि बीबी आयशा और सफवान जानबूझकर लश्कर से पीछे रह गए थे। मुसलमानों में से सिर्फ 3 अफराद यानी 2 मर्द और 1 औरत, हसन बिन साबित, मस्ता बिन असासा और हमना बिनते हजश
اپنی سادہ لوہی سے منافقین کے جال میں پھنس گئے۔ ناظرین اکرام، روایت ہے کہ ابتدا میں یہ صورتحال خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاصے ایذا کا باعث بنی رہی اور وہ کئی روز پریشان رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ وسلم نے بی بی عائشہ سے گفتگو ترک کر دی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہیں ان کے والدین کے گھر بھجوا دیا اور ان سے ملنے بھی نہیں گئے۔ ناظرین اکرام، لیکن زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ سورۃ نور کی آیت 11 سے 20 نازل ہوئی، جن میں واضح طور پر نہ صرف بی بی عائشہ کی پاک دامنی اور عصمت ماں آبی پر مہر تصدیق ثبت کی گئی، بلکہ بہتان لگانے والوں پر حد قذف یعنی کوڑوں کی سزا جاری کرنے کا حکم دیا۔ ان آیتوں میں منافقین کی خباثت کو بھی اشکارا کیا گیا۔ یہ آیات اس بنا پر آیات بارات بھی کہلاتی ہیں کہ ان میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بارات کا اعلان ہے۔ واقعہ افق میں منافقین کے ساتھ 3 مسلمانوں کو بھی جھوٹی تہمت لگانے کے الزام میں کوڑے کھانے پڑے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔